किसी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड का देना, कांग्रेस की विधवा का देना, तब ये मर्यादा याद नहीं आती है। दूसरी बात यह है कि मोदी सरनेम मिक्स किया गया, उस पर गांधी नेहरू परिवार पे जब आरोप लगाया गया बड़ी संसद में, तब ये चीजें याद नहीं आती हैं। जाइए कहिए अपने पर्दे पे झांक के देखे पहले, आपके पास नाम नहीं होंगे। आपको दिखता कहाँ है बीजेपी का कुछ? आपको दिखता नहीं। आप तो गोदी मीडिया की तरह ऐसे अंधभक्त की तरह हमको नहीं दिखेंगे, कुछ नहीं सुनेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे बीजेपी। आज बहन बेटी है 1100 1200 रुपए का सिलेंडर ले रही है। 10 टन प्याज देखे कितना महंगा हो रहा है, महंगाई के कमर तोड़ रखी है। राहुल गांधी की सांसदी चली गई है और इसको लेकर के कांग्रेस के द्वारा लगातार आंदोलन किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आज राजघाट प्रियंका गांधी आएंगी, इसके साथ ही कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता हैं वे लोग यहां पर आएंगे और सत्याग्रह करने का काम करेंगे। लेकिन प्रियंका गांधी के आने के पहले तमाम सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम कर दिए गए हैं। राहुल गांधी की सांसदी गई है, उसमें भारतीय जनता पार्टी कोई रोल नहीं है, फिर भी आप लोग सड़कों पर हैं। रोल तो बहुत बड़ा है, और रोल इसलिए भी आप देखिए कि जिस सांसद ने इसे, जो विधायक ने कंप्लेन की है, वो ओबीसी समाज का भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि मोदी सरनेम मिक्स किया गया, उस पर गांधी नेहरू परिवार पे जब आरोप लगाया गया बड़ी संसद में, तब ये चीज़ें याद नहीं आती हैं। किसी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड का देना, कांग्रेस की विधवा का देना, तब ये मर्यादा याद नहीं आती है। देखिए पूरी तरह से 2024 के चुनाव को जीतने के लिए सारे हथकंडे सरकार ने अपनाए हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखिए तो मोदी जी से हमारा सवाल है कि उन्होंने कितनी बार देश की जनता से झूठ बोला। अध्यादेश किसने फाड़ा था? सुनिए सवाल सुनो आप। एक बिल लाने पे किसानों से माफी मांगनी पड़ी, उसके बाद भी कोई मामले नहीं हुए। लेकिन आज जिस तरह से विपक्ष में ईडी सीबीआई 14 विपक्षी दल ऐसे मुंह देखने नहीं गए सुप्रीम कोर्ट। 12 अपोजिशन पार्टियां थी, 14 18 है, 14 तो हमने हमारे ट्विटर पे पढ़ा हुआ, 4 और गई, 18 पार्टियां आपके कहने पे 18 पार्टियां मुंह देखने नहीं गई है। आज अगर हम मांग करते हैं बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार की बात जब करेंगे, सरकार जो है चुप्पी साध लेती है। सरकार पे जब ऐसे रिश्ता पूछा गया अडानी और अंबानी, तो सवाल सर है ना कि अध्यादेश किसने फाड़ा था संसद में? राहुल गांधी ने फाड़ा था। अध्यादेश संसद में किसने फाड़ा था, क्या हुआ था? देखिए जो गलत है सो गलत है। अगर कोर्ट में 30 दिन का लीगल टाइम हमें दिया है और उसके लीगल टाइम पे हम काम करेंगे। लेकिन सरकार की आवाज़, हम 20,000 करोड़ के लिए बैठे हैं कि अडानी के पास जो कंपनियों द्वारा 20,000 करोड़ पहुंचा वो कहाँ से? ये राहुल गांधी सस्ता बचाने की मांग नहीं है। अपना राग क्यों अलाप रहे हैं? जो सवाल है, सवाल का जवाब दीजिए। अध्यादेश किसने फाड़ा था? तब तो लालू यादव गला घोंटा गया था, और आज राहुल गांधी की जब उसमें गला फंस गया है तो राहुल गांधी चिल्ला रहे हैं। कोई चिल्ला नहीं रहा है, सवाल अभी वही बरकरार है। देश के लोकतंत्र को बचाने की साजिश, जो मिटाने की साजिश इन्होंने की है, हम बचा रहे हैं। हमारा सत्याग्रह का भी परमिशन होती है, सुना है आपने? अंग्रेजों से गांधी जी ने भाई परमिशन लिया सत्याग्रह का, अब सत्याग्रह की परमिशन होती है। मतलब हिंदुस्तान में हम कहीं बैठ के शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते हैं। आप समझिए इन हाथों को। तो भाई का प्रशासन से आप लोग परमिशन तो लेंगे ही ना? प्रशासन से परमिशन लेंगे भैया, कौन से हम लोग कतली मजलिस है और सम्मानित सबसे पुरानी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आप जांच करा के बैठाइए। अब वही तो कह रहा हूँ ना कि अब हर चीज़ की परमिशन होती है। लेकिन 14 के पहले जब बीजेपी वाले सड़कों पर हुआ करते थे तब परमिशन नहीं हुई थी क्या? तभी तो परमिशन होना चाहिए ना। आप लोग जिस तरह से सरकार के पक्ष में माहौल बनाते हैं वो बंद कर दीजिए। अरे मोदी जी ओबीसी हैं और इसीलिए दिक्कत हो रहा है आप लोगों को। अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाजपा रमन सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, जब भूपेश बघेल को छोटा आदमी, छोटे दिल का आदमी बोलते हैं, तब क्या भाजपा की मानसिकता अर्थाती नहीं है? जाइए कहिए अपने पर्दे पे झांक के देखे पहले, कितने पाप किए हुए हैं ये, और आज हमें बताने आते हैं। पाप तो मोदी जी धो रहे हैं ना, जो 70 साल का पाप था। आपको कुछ मिला है क्या? बार धुआ रहे हो पाप? कितना पाप धुला बताओ? बीजेपी वाले तो यही कह रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी घर में पहले एडी, बाद में पाप धुल गया। आपके पास शिवराज शुभेंदु अधिकारी के अलावा कोई नाम ही नहीं है। और क्यों? और नाम नहीं है? हेमंत शर्मा नहीं है, कपिल मिश्रा नहीं है, आपके पास नाम नहीं होंगे। आपको दिखता कहाँ है बीजेपी का कुछ? आपको दिखता नहीं। आप तो गोदी मीडिया की तरह ऐसे अंधभक्त की तरह हमको नहीं दिखेंगे,
कुछ नहीं सुनेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे बीजेपी। कपड़े टीवी वाले तो नहीं दिखाए कभी भी। टीपी वाले क्या दिखाएंगे भाई, जब 6800 करोड़ 7,000 करोड़ रुपए आप लोगों को फंड जा रहा है। टीवी वाले सच दिखाते हैं लेकिन आपको सच दिखाई नहीं देता। टीवी वाले कभी अडानी का नाम नहीं लेते, कभी शिवराज सिंह चौहान का नाम लेते हैं। अडानी पे हिम्मत है, पूछे पूछे देश के प्रधानमंत्री तो को रोजगार कहाँ है, पूछे प्रधानमंत्री से। नहीं पूछिए आप कि प्रधानमंत्री ने मिला, आप प्रधानमंत्री से पूछे किसानों का तो नहीं हुई। जब ये सवाल हम पूछना स्टार्ट कर देते हैं तो संसद ठप, संसद रद्द कर दो। ये जो नियम लेके आए हैं ना पाखंड वाला, ये बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। पाखंड तो आप फैला रहे हैं, वो तो दिख रहा है, वो तो आप लोगों को दिखेगा। मोदी जी किसी पंडित के आगे अपना माथा नहीं टेकते। अच्छा ये बताइए कैसे हिंदू है शर्त मुड़वाए नहीं। मैं आपसे पूछता हूँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, सिलेंडर वाली देवी कहाँ है? क्या उन्होंने झूठ नहीं बोला? 13 रुपए किलो सिलेंडर वाली दीदी कहाँ गई? आप देखिए जो सिलेंडर वाली देवी थी, जो महंगाई के देवता थे, जो मोदी जी बड़े शेर थे, 14 के पहले सारे प्रश्नों के उनका उत्तर थे। आप भीगी बिल्ली, अरे बोल दो भैया। टारगेट कर लिया है, बोलो ना, सुनिए टारगेट कर लिया है कि रिश्ता बताएं, वो फोटो वाली रिश्ता बताएं, क्या रिश्ता है इनका अडानी से। और अगर ये नहीं बता पाते हैं तो उसमें विरोध होता है और उसके बाद भाजपा के लोग और उनके। अच्छा ये बताइए, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, उन पे केस कब होगा? अब शब्द आप बोल रहे हैं, ये अनुराग ठाकुर का बयान है। इतने अंधे बहरे हो क्या? तो बोल देते हैं, मंत्री हैं तो बोल देते, जुबान फिसल जाती है। 4 बार का मंत्री है, बोल लेते हैं। तुमको बोल देना, अभी हम बोल दे मंत्री होके, नहीं तो तुम्हारा माइक तुम्हारा सर फोड़ दे। मंत्री कुछ भी कर सकते हैं। ये पत्रकार लोग किस तरह से सरकार को बढ़ावा दे रहे हैं, देख रहे हैं? मंत्री है, कुछ भी कर सकते हैं। अरे देखिए, मंत्री कोर्ट का सुनिए, कोर्ट का आदेश आया है, राहुल की सांसी चली गई। भरोसा कीजिए कोर्ट पे, न्यायालय भरोसा रखिए। न्यायालय पे भरोसा करके जा रहे हैं, हम सरकार भरोसा नहीं कर रहे हैं। सर एक बात बताइए, अध्यादेश राहुल गांधी ने फाड़ा था और अब उसी में राहुल गांधी गर्दन फंस गई है। राहुल गांधी ने कोई अध्यादेश नहीं फाड़ा। अच्छा, वो फोटो वीडियो सब फर्जी है। ऐसा है कि ये जो है, जो मोदी की जो तानाशाही है, जो मोदी का जो हिटलरशाही है, उसको जो उजागर कर रहे हैं राहुल गांधी, उससे वो भयभीत हो गए हैं। मोदी तो देश के बेटे हैं, देश की तरक्की कर रहे हैं। देश की क्या तरक्की कर रहे हैं? देश में देखो, GST को ले लो, नोटबंदी को ले लो, जितना बेरोजगारी आई है, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? ये क्या मोदी क्या कौन सा काम बढ़िया कर रहे हैं जी? GST को लेकर चलिए, नोटबंदी को लेकर चलिए, कोई रोजगार, सब इतना रोजगार, कुछ भी रोजगार नहीं है, सब जो है चरम सीमा पे सब बेरोजगार फिरे हुए हैं। एक सवाल आपसे है, लेकिन लोग कह रहे हैं सर, आप ले लीजिए, जमीन से लेके आसमान तक तो सब तो अडानी को बेच चुके हो, साजी तो अडानी को बेच चुके हो। देश के युवाओं को वो तंत्र और वो मंत्र कब बताएंगे जैसे अडानी की तरह वो भी अरबपति करोड़पति हो जाए? है ऐसे कोई मंत्र युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए है कोई तंत्र? नरेंद्र मोदी जी, सवाल है आपसे, है कोई ऐसा तंत्र? बताइए ना, ओ मोदी जी बता दीजिए, हमको बता दीजिए, हम ही मित्र हैं। मित्रों, हम ही मित्र हैं, बताइए। अरे लोगों को रोजगार मिल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, पूरे विदेश में गिनती करवा लेंगे, छोड़ दोगे? अभी गिनती करवा लूंगा रोजगारों की ना, तो पत्रिका छोड़ दोगे? पढ़े लिखे राम, सुनिए सुनिए तो सही भाई, पढ़े लिखे हो जी, बताइए सर। अंडानी के ऊपर क्यों नहीं चर्चा करवाते हुए इतने, अगर ईमानदार है तो 56 क्यों संसद में क्यों नहीं चर्चा करवा रहे? उससे क्यों भाग रहे हैं? अंडानी पर चर्चा करवाएं। अगर इतने ही ईमानदार है तो सारों को बेईमान बनाते हैं, खुद ईमानदार है। और जब लोग कह रहे हैं, अगर आप लोग दूध के धुले हैं, सर सुनो, अगर राहुल गांधी दूध के धुले, दिक्कत क्यों हो रही है? कहाँ पे सवाल पूछेंगे हम? एक मिनट, आप ये चीज बताइए, आप मोदी के पक्ष में बोल रहे हैं या जनता के पक्ष में बोल रहे हैं? हमें तो आप अपने इतना बता दीजिए। हम तो आपकी आवाज सुन रहे हैं। आप हमें इतना बता दीजिए, आप मोदी के पक्ष में बोल रहे हैं, जनता के पक्ष में बोल रहे हैं? सुनिए, बेरोजगार कोई नहीं है। कौन बेरोजगार नहीं है? रोजगार कहाँ है? बताइए ना कि नहीं, ये रोजगार कहाँ है? राहुल गांधी इसमें बोलते ना, सांसदी सुनिए, एक मिनट सुनो। 20,000 करोड़ रुपए का हिसाब मांगा जा रहा है। 20,000 करोड़ रुपए का हिसाब मांगा जा रहा है, तो उन पे सांसद में उन्हें क्यों सदस्यता खत्म कराई गई? 2 साल की जेल क्यों सजा सुनाई गई है? ये जवाब दीजिए ना, क्यों बच रहे हैं उस जवाब को देने से? सुनिए, अब मेरी बात सुन लीजिए। अडानी एक मामला है, चैनल बंद हो जाए। अरे सुन तो लो भाई, सुन लो, अरे सुन तो लीजिए। सच बोलिए ना, सवाल आप सच दिखाने के लिए मत रखिए। ये है गुंडई, ये है कांग्रेस के असली कार्यकर्ता। अरे सुनिए, अगर देश में महंगाई, भुखमरी, बेरोजगारी है, राहुल गांधी को इसमें बोलना चाहिए। राहुल गांधी नहीं बोल रहे हैं। राहुल गांधी हर चीज पे बोल रहे हैं, आप लोग दिखाई नहीं रहे हो। बाहर आए थे, आप लोग दिखाई नहीं रहे हो, आप दिखाना चाहिए।
मेरा नाम नरेंद्र चौधरी है। आप ये देखिए कि आज कौन सा व्यक्ति, पढ़े लिखे बच्चे परेशान हैगे, बेरोजगारी हैगी, महंगाई देखिए आप कितनी महंगाई हो रही हैगी। एक मिनट साहब, महंगाई देखिए आप कितनी, आज बहन बेटी है 1100 1200 रुपए का सिलेंडर ले रही है। 10 टन प्याज देखिए कितना महंगा हो रहा है, महंगाई के कमर तोड़ रखी है। राहुल गांधी ने कितनी बार हंगामा किया इस पर? कांग्रेस रही है, एक बार भी राहुल गांधी नहीं बोले सदन में। गांधी ने हर बार मुद्दा उठाया, हर बार मुद्दा उठाया, और कांग्रेस के पार्टी के टाइम में हर व्यक्ति खुशी रहा है, सुखी से रहा है, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ आज तक, फिर रोजगार मिला है। आज जो नौकरी कर रहे हैं लोग, ये कांग्रेस के टाइम की मिली हुई है। जब से एक सरकार बैठी है, मुझे बतलाइए किसको रोजगार दिया है? MA BA बच्चे पढ़े लिख के डिग्री लिए फिर रहेंगे, बताइए किसको नौकरी देगी? आज हमारी जो बहन बेटी है जो घरों को चलाती है, उनके चीज से बूझिए, जिन्होंने अपने 10-10 रुपए जोड़ के रख रखे थे, उनके नोट बंदी करा दी है। आज वो फेंकने पड़े हैं उन्हें पैसों को। उन्होंने कैसे कैसे अपने पति से, अपने बच्चों से छुपा छुपा कर रख रखे थे कि मेरी बेटी की शादी में काम आएंगे, मेरे भैया को शादी में काम आएंगे। आज क्या हुआ है? आज देश तराई तराई मचा रहा है, चारों तरफ देश तराई तराई मचा रहा है। अगर राहुल गांधी जी ने ये बातें कही थी, कौन सा बुरा कर दिया, कौन सा जुल्म कह दिया है इस मामले में जो ऐसा बड़ा है फैसला लिया गया? सदस्यता क्यों रद्द की गई? बताइए। कि सदन में हमें नंगा ना कर दे, इसलिए उनको निकाल दो बाहर। यादव की अरे सुनिए, तो लालू यादव रद्द क्यों की? चाचा सुनो, सुनिए तो लालू यादव की रद्द की गई? आपसे मैं सवाल पूछता हूँ, इन्होंने जो कानून बनाया वो रद्द किए हुए वापस क्यों लिया? आपसे पूछ रहा हूँ, लालू यादव की सदस्यता 13 में रद्द क्यों की गई थी? क्यों वापस लिया इन्होंने? इनका इतना ही सच्चा कानून था तो क्यों वापस लिया? ये कोई काम अच्छा कर रहे हैं? सिपाही सांप्रदायिकता बढ़ाने के हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। जो भी न्यूज देखो हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर मस्जिद मंदिर, यही करना है इनके पास। यही आज से पहले कभी नहीं हुआ हिंदू मुस्लिम। आ गई। हाँ बताइए क्या बोल रहे हैं? हर महीने की डिबेट न्यूज वालों की फिक्स रहती है, कभी हिंदू मुस्लिम, कभी ये कभी वो। जो बीजेपी चाहती है, जो नरेंद्र मोदी चाहते हैं, सिर्फ उसी के इशारे पे घूमती रहेगी मीडिया पूरे दिन। जो राहुल गांधी जी कहते हैं, जो कुछ भी कहना चाहते हैं, उसको सिर्फ बात को घुमाते हैं फिराते हैं, और उनकी बात को काट के आप राहुल गांधी जी को बदनाम करना चाहते हैं। राहुल गांधी जी एक है और वो एक ही रहेंगे, और पूरे देश को एक करके रहेंगे। देखिए राहुल गांधी का फोटो है, हमारे लहू का असर देख लेना, कदम जीत लेंगे सफर देख लेना। और मैं एक बार फिर से आपको दिखाना चाहूँगा, आप देख लीजिए, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं, और कांग्रेस तमाम बड़े बड़े नेता भी यहाँ पर आएंगे, और ये लोग यहाँ पर कुछ देर तक बैठेंगे। सत्याग्रह है, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी की सांसदी गई है, तब से लेकर के कांग्रेस पार्टी मुबाल है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी बदले की राजनीति से लगातार कार्रवाई करने का काम कर रही है। पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, राजघाट, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।